नमस्कार। आज विश्व हिंदी दिवस है। हर हिंदुस्तानी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हिंदी और हिंदुस्तानी के अटूट रिश्ते के बारे में। हिंदी का जन्म 7वीं सदी ईस्वी में खासतौर पर अपभ्रंश भाषा से हुआ। 10वीं सदी तक इसका रूप स्वरूप स्थापित होने लगा। ब्रज, अवधी और खड़ी बोली जैसी कई हिंदी की बोलियां या उपभाषाएं हैं। हिंदी का वर्तमान साहित्यिक मानक रूप खड़ी बोली पर आधारित है, जिसमें तमाम बोलियां शामिल होती चली गई। अपभ्रंश पर उसकी पूर्ववर्ती भाषाओं संस्कृत, पाली, ब्राह्मी और प्राकृत का खासा असर रहा है। लेकिन भारत में हिंदी का असली विस्तार हिंदुस्तानी के रूप में ही हुआ। हिंदी और उर्दू के उस मिले जुले स्वरूप को हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसे आजकल हम लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। हिंदू और हिंदी की तरह हिंदुस्तानी नाम भी इसे अंग्रेजों या पश्चिम से आए लोगों से ही मिला। समय के साथ इस हिंदुस्तानी में अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय और विदेशी भाषाओं के शब्द भी जुड़ते गए। इन सब के समावेश से ये दिनों दिन निखरती और परिपक्व होती चली गई। हिंदुस्तानी शायद दुनिया की इकलौती ऐसी भाषा है जिसे 2 लिपियों में लिखे जाने का सौभाग्य हासिल है। अरबी, फारसी से प्रेरित होकर बनी लिपि में लिखने वाले इसे उर्दू कहते हैं, जबकि देवनागरी में लिखने वाले इसे हिंदी बुलाते हैं। इसलिए तमाम भाषा विज्ञानियों ने हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा माना और उसके एकीकृत रूप को ही हिंदुस्तानी कहा है। कई लोगों की राय में भारत में व्यापक पैमाने पर बोली जाने वाली भाषा का नाम हिंदुस्तानी है। हिंदी और उर्दू इसकी प्रमुख बोलियां हैं। समय के साथ हिंदी और उर्दू भी साहित्यिक रूप से इतनी परिपक्व हो गई कि लोग इन्हें ही स्वतंत्र भाषा का दर्जा देने लगे। जबकि सच्चाई ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों ही एक दूसरे पर इतनी ज्यादा आश्रित है कि इनके अलग अलग स्वरूप की कल्पना करना भी बेमानी होगा। हिंदी को कई और नामों से भी जाना जाता रहा है, जैसे हिंदवी, हिंदुई, खड़ी बोली, नागरी, ऐसी और भी कई। ऐसे ही उर्दू के भी नाम हैं। रेख्ता मतलब मिला हुआ, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ऐसे ही कई और भी हैं। वास्तविकता तो ये है कि हिंदुस्तानी उन जुड़वा बहनों की तरह है जिनका अलग अलग नाम हिंदी और उर्दू पड़ा। हिंदुस्तानी में प्रचलित हजारों शब्द ऐसे हैं जो अरबी, फारसी से यहाँ तक पहुँचे हैं। उर्दू की वर्तनी में कई वर्ण ऐसे हैं जिन्होंने अपने खास उच्चारण की वजह से देवनागरी लिपि में अपनी हैसियत अलग वर्ण या अक्षर की बना ली है। ये हिंदुस्तानी का ही कमाल है कि आज हिंदी वर्णमाला में कम से कम 5 ग्रहित वर्ण क, ख, ग, ज, फ जुड़ चुके हैं। इन्हें नुक्ते वाले अक्षर भी कहा जाता है। आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। यह अभिलेख लिखा था हमारे वरिष्ठ साथी मुकेश कुमार सिंह ने। एक बार फिर से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।